हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस गमर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संस्थान में हुए ऑफलाइन यूपी पुलिस के सेट का जिसमें 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जिस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित है उसी प्रकार अवगुण से संबंधित होगा। तो देखिए, सद्गुण अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर स्वतः दया का भाव उत्पन्न होगा, और अगर आपके अंदर अवगुण है, ठीक ना, कुछ गलत आदतें हैं, अवगुण है, तो आपके अंदर क्रूरता का भाव उत्पन्न होगा, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है। तो गजल कविता, ठीक ना, तो गजल कविता के निकटतम समानता रखने वाला युग्म जो होगा, तो इसे देखिए, कविता में कुछ कुछ गजल का प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार कहानियों में किंवदंतियाँ, ठीक ना, कि छोटे छोटे उदाहरणों का जो प्रयोग होता है कहानियों में, ठीक ना, तो उन्हीं को किंवदंतियाँ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 78 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि जब आप इनका पोजीशन लिखिएगा तो इससे देखिए, यही बोल देते हैं कि बी का पोजीशन 2, डी का 4 यानी +2, ई का 5, जी का 7 यानी +2, एच का 8, जे का 10 यानी +2। यानी ऑपरेशन क्या किया गया है, तो ऑपरेशन किया गया है आपका प्लस में 2, प्लस में 2, प्लस में 2, ठीक ना। तो 78 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारा से दे रहा है, यानी लकड़हारा का एक हथियार क्या होता है, कुल्हाड़ी। तो सुई किसका हथियार होगा, तो सुई हमारा दर्जी का हथियार होगा, ठीक ना। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि घृणा प्रेम यानी विलोम का संबंध है। यहाँ पर घृणा का प्रेम से जो संबंध है वो विलोम का, विपरीत का संबंध है। तो यहाँ पर कह रहा है कि नीचे युग्म में दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से विपरीत है। यानी यहाँ पर अगर विलोम का अर्थ है तो हमको यहाँ पर जो समानार्थी शब्दों का होगा उसको चुनना होगा। तो सदाचार का दुराचार, ये तो विलोम हो गया। पसंद का नापसंद विलोम, मित्र का शत्रु विलोम। सकुशल और सुरक्षित कहीं ना कहीं समानार्थी शब्द हैं, इसलिए 80 का डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि चिकित्सक संबंधित है रोगी से, ठीक ना। तो चिकित्सक जो है, ध्यान दीजिएगा कि रोगी का उपाय करता है, मतलब उसको ध्यान दीजिएगा कि उसका इलाज करता है। तो शिक्षक, ध्यान दीजिएगा कि शिक्षक संबंधित हो जाएगा। शिक्षक किसके लिए होता है, तो शिक्षक विद्यार्थियों के लिए होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ए का पोजीशन 1, वाई का पोजीशन 25, सी का 3, जी का 7, डब्ल्यू का 23, तो ओ का पोजीशन हो जाएगा सी नंबर यानी कि 15। 82 का सी। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले भी ई हो और तुरंत बाद में भी ई हो। यानी एक ग्रुप हमारा बनाना है ई टी ई का। आइए देखते हैं। देखिए, ये एक, दो, दो के बाद यहाँ से ले लीजिएगा 3, 4, 4 के बाद यहाँ आ जाइए 5, 6, 7 और एक मिल जाएगा 8, यानी टोटल 8 ऐसे पद मिलेंगे। 83 का डी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी पोजीशन ही लिखे गए हैं। एच का पोजीशन 8, एक्स का पोजीशन 24, जी का पोजीशन 7, ओ का पोजीशन 15, 17 किसका पोजीशन, तो क्यू का, ऑप्शन नंबर सी। 84 का सी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 85 नंबर में कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के, तो यहाँ पर भी पोजीशन ही है। बी का पोजीशन ध्यान दीजिए 2, आई का 9, आर का 18, टी का 20, तो एच का हो जाएगा 8 यानी कि 85 का सी। 86 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्रम ए, फिर बी बी, फिर सी सी, यानी कि ध्यान दीजिए कि ए का पोजीशन 1 तो ये एक बार, बी का पोजीशन 2 तो ये 2 बार, बी बी, ठीक ना, फिर सी सी सी, ठीक है, यानी कि 1 2 3, फिर डी कितनी बार, तो डी आपका 4 बार, ई कितनी बार होगा, तो 5 बार। तो इस अनुसार पूछ रहा है कि 29वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते चलते हैं कि देखते हैं कि वहाँ पर पहुँचता कौन है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब 6 यानी कि एफ 6 बार, 7, ठीक ना, यानी जी 7 बार। टोटल हो कितने गए, तो देखिए 6 4 10,
5 3 8 2 10 10 10 20 और 7 1 8 यानी 28, यानी 29वां की शुरुआत हो जाएगी आपकी एच से। एच हो जाएगा 8वां, यानी कि 29वां की शुरुआत होगी एच से, यानी कि सी नंबर हमारा 86 का सी आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं हमारे पास जिनके तुरंत बाद आई और ई आता है, यानी एक ग्रुप बनेगा टी आई ई का। आइए देखते हैं। देखिए टी आई एक यहाँ मिल जाएगा आपको, अगला आ जाइए टी आई ई, टी आई ए 2 3 4 और एक लास्ट में ये 5, यानी टोटल आपको मिल जाएंगे 5। 87 का हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 88 नंबर में। बोल रहा है कि रमेश उत्तर की ओर जाता है, तो मान लेते हैं कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक ना, यहाँ से स्टार्ट करता है और रमेश उत्तर की ओर गया, ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, ठीक है, पुनः दाएं मुड़ता है, यानी पुनः आप एक बार उसको दाएं मुड़ाइएगा, ठीक है, दाएं मुड़ता है और पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब फिर इधर जाएगा, बाएं जाता है। अब रमेश किस दिशा में जा रहा है, तो अगर आप पहचान पाते हैं ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग में ही ध्यान दीजिए, आप अपना बना लीजिएगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यानी कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो अब वो ईस्ट यानी कि पूरब की ओर जा रहा है। 88 का ए नंबर हो जाएगा। 89 नंबर हमारा सेम क्वेश्चन है, ठीक ना, कि सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। देखिए सबसे पहले हम लोग बना लेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो सुनीता पहले दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है, दक्षिण की ओर गई, उसके बाद बाएं मुड़ जाती है तो बाएं मुड़ी, ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ जाती है तो दाएं मुड़ी, पुनः बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गई। अब सुनीता किस दिशा में, तो अब सुनीता ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर जा रही है। 89 का ए हो जाएगा। 90 नंबर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है कि भारत के किसी समृद्ध परिवार से न आने वाले किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए। जुनून का अर्थ मतलब कि उसका जो पैशन है, वो जो करना चाहता है, क्या वो करने देना चाहिए। तो तर्क देखिएगा, पहला कह रहा है कि हाँ, इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपने अभिरुचि यानी इंटरेस्ट का अनुसरण करने दिया जाए तो वह इसमें श्रेष्ठ हो सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक तौर पर भी। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि देखिए अभाव के भी प्रभाव में लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर ध्यान दीजिएगा कि किसी बच्चे को सिर्फ इस वजह से कि वह एक समृद्ध परिवार से नहीं है और उसको ये कहना कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही बेतुका होगा, ठीक ना। तो इस अनुसार अगर आप उसको मौका देते हैं तो स्थिति यही रहेगी कि वह उसमें सफल हो सकता है, ठीक ना। तो पहला नंबर अनुसरण कर रहा है, तर्क लॉजिकल है, ठीक है। दूसरा में कह रहा है कि नहीं, मतलब नहीं करने देना चाहिए। कारण क्या है कि आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक प्रणाली नहीं है। बात सही है कि सामाजिक प्रणाली का स्तर जो है, ध्यान दीजिएगा कि आपको डिमोरलाइज करने वाले सोशल में समाज में बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे, ठीक ना। और किसी को अपरंपरागत मतलब कि जिस सेक्टर के बारे में वो जानता तक नहीं है, उसके परिवार ने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, उस क्षेत्र में स्थापित करना समय की बर्बादी तथा यह आर्थिक रूप से भार डालने वाला होगा। देखिए बात इसमें निगेटिव तो है लेकिन लॉजिकल रूप से सही भी कह रहा है, ठीक ना। यानी यहाँ पर दोनों ही कथन आपके दोनों ही तर्क जो है प्रभावशाली हैं। डी नंबर आप अपना आंसर लगाइएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग का है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कि क्या माता पिता को अपने बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना कि वो अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। तो इसके पीछे तर्क देखिए क्या दिया है कि नहीं, नहीं मतलब कि खर्च नहीं करना चाहिए बेटियों के ऊपर उतना जितना कि बेटों के ऊपर। कारण क्या है कि लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बेतुका बात, बिल्कुल बेतुका बात। आज के डेट में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर लड़कियां अपना दमखम नहीं दिखा रही हैं, जहां पर लड़के पहुंच रहे हैं, ठीक ना। तो ये बिल्कुल बेतुका बात है, पहला बिल्कुल हम समर्थित नहीं करते। दूसरा कह रहा है कि नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि जब लड़कियां खुद सक्षम हो जाएंगी तो फिर आपको उसकी विवाह की इतनी चिंता नहीं रह जाएगी। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि उनको सक्षम बनाइए और शिक्षा ही वो माध्यम है जिसकी बदौलत आप उनको सक्षम बना सकते हैं। इस बार का यूपीएससी का ही रिजल्ट देख लीजिए,
तीनों के तीनों टॉपर हमारे गर्ल्स हैं, ठीक ना। तो आज के डेट में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पर गर्ल्स अपनी भूमिका नहीं अदा कर रही हैं, जहाँ पर जो लड़के कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों बातों को खारिज करता हूँ, यानी कि आप लगाइएगा 91 का सी नंबर, दोनों बातें गलत हैं। 92 नंबर, दिए गए प्रश्न को पढ़िए और निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली है। प्रश्न है, कथन है, क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? तर्क, नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहां इतना समय नहीं होता है कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए, यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए तब, ठीक ना। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है पहला नंबर में। देखिए, कोई भी संस्थान है या कोई भी व्यवस्था है, वहाँ पर लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और लीडरशिप में आप लोगों का विचार सुन सकते हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन सभी विचारों को सुन के अपना एक निर्णय दे सके। और आप वहाँ पर दो दो लोगों को अगर इस तरीके से रखेंगे तो उन दोनों के बीच अगर विरोधाभास आता है तो फिर ध्यान दीजिए, एट द टाइम कहाँ से सुलझाया जा सकता है। तो पहला नंबर बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, 2 कप्तान होने चाहिए, कारण निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर होता है। बेहतर होता है, लेकिन एट द टाइम अगर दोनों कप्तानों के बीच विरोध की बात आ जाती है कि कोई कप्तान कुछ कर रहा है, कोई कप्तान कुछ कर रहा है, तो फिर अब उन दोनों का मान तो दोनों की बातें तो सर्वस्व होंगी। अब वहाँ उन दोनों में कौन बेहतर है ये कौन बताएगा? इसके लिए वहाँ पर एक व्यक्ति का कप्तान होना या एक व्यक्ति का लीडर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं दूसरा बात यहाँ पर गलत होगा और पहला सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए, जिस संख्या के अंत में 5 होता है उसका वर्ग निकालना भी मैं यहाँ आपको सिखा देता हूँ। जैसे देखिए, 25 का आपको वर्ग निकालना है ना, तो 25 के लिए सबसे पहले इस 5 का वर्ग लिख दीजिए, यानी 5 का वर्ग 25, और 2 है तो 2 में 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए, यानी 2 और 1 बढ़ाइएगा तो 3, 3 दूनी के 6, यानी 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। आइए देखते हैं 1225। तो देखिए, 25 के लिए तो ये 5 ठीक है, लेकिन 12 के लिए 3 गुणा में 4, 4 तियाँ 12, यानी ये 35 का स्क्वायर है। 2025 में आइएगा तो 25 के लिए 5 और 4 गुणा में 5, 4 गुणा में 5 जैसे कि 45, तो 45 का 25 और 4 में 1 बढ़ा के 5, 5 चौके 20, यानी ये 45 का स्क्वायर है। 25 के लिए आइएगा तो 25 के लिए तो 5 ठीक है, लेकिन इस 25 के लिए अब किन दो संख्याओं को एक रख के एक बढ़ा के गुणा कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए 25 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 42 के लिए आएंगे तो 25, ध्यान दीजिएगा कि 25 के लिए 5 हम लिख देंगे, 25 के लिए हम 5 लिख देंगे, और ये 42 के लिए 6 7 42, ठीक ना, यानी ये 65 का स्क्वायर होगा। 5 5 25, 6 7 42, यानी सी नंबर 93 का सी आपका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ठीक ना। कुछ प्रिंटिंग की वजह से चिन्हों में दिक्कतें आ जाती हैं एग्जाम टेस्ट देते समय आप लोगों का, ठीक ना। देखते हैं यहाँ पर 94 नंबर, देखिए पहले मैं करता हूँ कि 60 भागा में 5 है तो 60 बटा में 5, ठीक है, गुणा में ब्रैकेट में 16 माइनस में 8 है, ठीक ना। तो 16 माइनस और 8 भागा 2 है तो 8 बटा में 2, ठीक है, और भागा में 3 है तो ध्यान दीजिएगा कि गुणा में 1 बटा 3 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कटाइएगा तो 12 बार में, गुणा में 2 से कटाइएगा 4 में, और 16 में से 4 गया 12, और गुणा में 1 बटा 3, ठीक है। 3 चौके 12, 12 चौक 48, यानी ऑप्शन नंबर ए 94 का, एक सेकेंड, 94 का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने ये रेखा कोष्टक नहीं देखा। ध्यान दीजिएगा कि 60 बटा में 5 गुणा में ब्रैकेट में आइएगा तो 16 पर रेखा कोष्टक टूटेगा तो 16 में से 8 गया 8, यानी 8 बटा में 2, 8 भागा 2, और भागा में 3 है, यानी कि इसको ले लीजिएगा गुणा में 1 बटा 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 5 से कटाइएगा तो 12, 12 गुणा में 8 बटा में 2 गुणा में 1 बटा 3, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, यानी 8 दूनी के 16, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। 95 नंबर देखिएगा, 95 नंबर में एक साधारण सा जोड़ है, 7 4 11, 1 12 को 2 हासिल 1, ठीक है, 2 1 3, 5 3 8, 8 8 16 को 6 हासिल 1, ठीक, पॉइंट लगा दीजिएगा। 3 1 4, 6 4 10, 10 और 9 19, ठीक ना, 19 62, यानी 95 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 96 नंबर भी यही देखेंगे हम लोग, बोल रहा है कि 4/5 और माइनस में 2
2/3, ठीक ना। एलसीएम हो जाएगा 15, 3 चौके 12 माइनस में 5 दूनी के 10, यानी कि 2/15, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको कंसेप्ट देता हूँ कि मौसा निकालने के लिए कंपटीशन के दौरान आप ध्यान दीजिए हमेशा डिफरेंस मेथड का यूज कीजिएगा। डिफरेंस मेथड क्या है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच जिसमें सबसे कम अंतर होता है उस अंतर को हम लोग लिखते हैं। तो 60 और 72 का अंतर जो है, ध्यान डिफरेंस 12, या तो 12 ही हमारा HCF हो सकता है या इसके गुणनखंड। तो 12 से हम देखिए अगर HCF 12 होगा तो इन तीनों संख्याओं को काटेगा, तो 60 और 72 तो कटेंगे लेकिन 30 नहीं कटेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अब 12 का भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करते समय एक बार ध्यान दीजिएगा कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको चाहिए होता है, तो यहाँ पर गुणनखंड के रूप में भी आप हाईएस्ट नंबर लेंगे, यानी 12 के लिए 6 गुणा में 2। अब 6 से देखेंगे कि 30 भी कटेगा, 60 भी और 72 भी, यानी HCF हमारा हो जाएगा 97 का C नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि 15, 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्त बताइए। देखिए एलसीएम निकालने के लिए अगर नंबर्स ऐसे हैं कि जिनका टेबल आप पढ़ पाएँ, ठीक है, तो सबसे बड़े नंबर का टेबल तब तक जब तक कि छोटी संख्याएं उसमें शामिल ना हो जाए। तो 24 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 120 तक अगर हम जाते हैं, जिसमें कि 24 भी, 30 भी और 15 तीनों शामिल हो जाएंगे, तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 21 चॉकलेट 5 संबंधित 2 के अनुपात में साझा किए जाते हैं, तो छोटे हिस्से में कितना चॉकलेट आएगा। देखिए टोटल चॉकलेट है हमारे पास 20 में, बटेगा कितने यूनिट में, तो 5 और 2, यानी 5 और 2 यानी कि 7 यूनिट, और छोटा वाला हिस्सा है 2 यूनिट का, ठीक ना, यानी 7 तिली के 21, 3 दूनी के 6, यानी छोटा वाला हिस्सा होगा 6, ऑप्शन नंबर बी, 99 का बी। 100 नंबर देखिएगा कि महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत, ठीक ना, तो 126 उसका नंबर है, टोटल कितने में, तो 175 175 में, और परसेंटेज में प्राप्त करने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। 25 साते 175, 25 चौके 100, 7 से कटाएंगे 126 को, तो 7 एकम 7 बचेगा आपका, ध्यान दीजिए 5, 7 8 56, 18 चौक 72%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 101 का सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। 35 का 12%, तो 35 का 12% निकालने के लिए 35 गुणा में 12/100, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 12 5 60 6, और 12 3 36 6 42, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, यानी 4.2, ऑप्शन नंबर सी, 101 का सी। 102 नंबर देखिएगा कि रमेश एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है, ठीक ना। तो रमेश ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। सीपी हमेशा हमारा 100%, और एसपी जो होता है यानी विक्रय मूल्य में ध्यान दीजिए सीपी और प्लस में पी यानी प्रॉफिट दोनों शामिल होते हैं। तो सीपी 100 और प्रॉफिट कमा रहा है 24 का, यानी कि एसपी हमारा 124%, यानी कह सकते हैं कि 434 जो है वह 124 के बराबर है। तो सीपी यानी 100 की कीमत कितनी, हल कीजिएगा, आपको आंसर होगा 350, ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 12% की छूट के बाद एक खिलौना 123 में बेचा गया था, खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 123 जो है हमारा, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, गलती किया है, यहाँ पर 123 की जगह ध्यान दीजिए रहेगा 132, ठीक है, तब हमारा सवाल लग पाएगा, यानी ये है हमारा कितना 132। तो 12% की छूट, 12% की छूट का मतलब 100 से नीचे जाएंगे हम लोग, यानी कितने में बिका है 88% में, ठीक है। तो 132 जो है वो 88 के बराबर है, तो उसका एमपी यानी 100% की कीमत कितनी, 11 बाटे 88, 11 एकम 11, 11 दूनी के 22, ठीक है। 4 से कटा दीजिएगा तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी के 8, 2 से कटा दीजिएगा 50, ठीक ना, यानी 5 तिहाई 15, 150, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 103 का 150, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, बोल रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 का 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए एसआई बराबर होता है पीआरटी बाई 100, पीआरटी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ठीक है। तो पी हमारा कितना होगा 2500, आर हमारा होगा 4 और समय होगा 3 साल डिवाइडेड बाई 100, ठीक है।
हटाएंगे इसको तो 25 चौके 100 और 100 गुणा में 3 यानी कि 300, यानी ऑप्शन नंबर डी 104 का हमारा हो जाएगा। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। 105 नंबर बोल रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज क्या होगा। तो देखिए सीआई वाले में हम लोग सबसे पहले रेट के अनुसार काम कर लेते हैं कि सीआई में ध्यान दीजिएगा कि 2 साल का पूछता है तो 2r r², ठीक है, यानी 2r का मतलब 2 इंटू में 10 और r² का मतलब कि 100, और हर ब्लॉक में 2 अंक यानी कि एक यहाँ ट्रांसफर, तो 10 दूनी के 20 और 21% हमारा क्या होगा रेट। या तो इसको रेट बनाने के लिए आप R1 R2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या ओरली ध्यान दीजिए कि जो हमारे बुक में स्पीड शीट शामिल है वहाँ पर डायरेक्टली 10% का रेट सीआई के चार्ट में लिखा गया है, यानी सीधा आपको निकालना है 1400 का कितना परसेंट, 21%, ठीक है। डबल शून्य से इसको हटाइएगा, 14 एकम 14, 4 1, 14 दूनी 28 1 29, 294, ऑप्शन नंबर बी। 106 नंबर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि देखिए दो लोग हैं, कौन कौन, रवि और रश्मि, रवि और रश्मि, ठीक है। तो रवि ने लगाए हैं 150 रुपये और रश्मि ने लगाए हैं 200 रुपये, ठीक है। एक व्यापार में निवेश किए लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया, तो मान लेते हैं कि वह x महीने तक उस व्यापार में रहा, वापस ले लिया। यदि 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि के बीच, तो रश्मि तो निकली नहीं है, वो पूरे 12 महीने रहेगी, और इस दौरान ध्यान दीजिएगा कि देखिए इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, यही रेशियो होता है हमारे प्रॉफिट का, जिसको बांटा जाता है दोनों के बीच। तो रश्मि के बीच एक संबंध है 2 के अनुपात में साझा किया जाता है, यानी इनका अनुपात हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर पहले आप कटाना चाहें तो कटा सकते हैं, 50 से 4 बार में, 50 से 3 बार में, ठीक है। यहाँ से 3 से इसको भी कटा सकते हैं, 3 चौके 12, यानी कि 2x बराबर 4 चौके 16, यानी x बराबर 8, यानी बोल रहा है कि कितने महीने के बाद रवि ने अपने पैसे वापस ले लिए थे, तो 106 का सी हो जाएगा, यानी वो 8 महीने तक उस व्यापार में रहा, उसके बाद उसने अपने पैसे वापस ले लिए। 107 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो 3 संख्याओं का औसत 30 है, यानी कि टोटल हो जाएगा 30 तिहाई 90, ठीक है, जिसमें से 2 संख्याएं 18 और 27 है, दोनों का योग कितना, तो 8 7 15 को 5 हासिल 1 2 1 3 1 4, ठीक है, यानी कि 2 संख्याओं का योग 45 और तीनों का योग 90, तो तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी कितनी, 45, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी 107 का डी। 108 नंबर में आएंगे। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 48 मिनट में, ठीक है, और बी इसी कार्य को 60 मिनट में, ठीक ना, 108 नंबर। तो इनका ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम हो जाएगा 240, जो कि हमारा टोटल वर्क होता है। ए की क्षमता हो जाएगी आपकी, ध्यान दीजिएगा कि 5, और बी की क्षमता हो जाएगी 4। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों एक साथ इस कार्य को पूरा करें तो कितना समय लेंगे, तो देखिए 240 और दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो अपनी पूरी क्षमता के साथ 5 4 9, ठीक है। तो 9 से जब इसको कटाएंगे तो 9 से देखिएगा 9 दूनी 18, बचेगा कितना 6, और 6 मतलब 60, 9 छक्के 54, और यहीं से हम अपना आंसर दे देंगे, क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन में 26 मिनट आ रहा है, बाकी का जो लास्ट में आएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक ही ऑप्शन में 26 है, इसलिए आप सीधा ऑप्शन नंबर ए लगाइए और आगे बढ़िए। बाकी अगर आपको आगे निकालना है तो देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 54 था, ठीक ना, तो यहाँ पर 6 बचा था, और 9 छक्के 54, यानी कि 6 बचेगा, ठीक ना। तो 6/9 मिनट, अगर इसी को हम लोग ध्यान दीजिएगा कि सेकंड में बदलेंगे तो गुणा में कर देंगे 60। तो ध्यान दीजिएगा कि 3 तिली के 9 और 3 से 20 और 3 दूनी के 6, यानी 40, 26 मिनट 40 सेकेंड। 109 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि आप इसको बेसिक से एक्स मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको एलिगेशन पर बताता हूँ, ठीक ना, कि राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से चल सकता है, और परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए वो 45 सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा कि ये ओवरऑल उसने कितना, ध्यान दीजिए, चाल तय किया, तो ये हो जाएगा 600 और बटा में 45, ठीक ना। तो 15 से कटाएंगे तो 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, ठीक ना, यानी 40/3 मीटर प्रति सेकंड उसका ओवरऑल चल था, ठीक है। जिसमें हम आइए यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं कि पैदल, तो पैदल कैसे, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, और साइकिल से, तो साइकिल से कैसे, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ पर मिड वैल्यू हो जाएगी 40/3, ठीक है।
और इसको एक परफेक्ट बनाने के लिए हम तीनों में ध्यान दीजिए 3 से गुणा कर देते हैं। तो जब 3 से इसमें गुणा कीजिएगा तो ये 3 यहाँ से खत्म होगा और ये इसमें 3 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 60। अब डिफरेंस लेते हैं हम लोग, यानी कि 60 में से 40 घटाइएगा 20 और 40 में से 15 को घटाइएगा 25, यानी रेशियो बनेगा 4:5। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ये रेशियो आता है ना, तो वो जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी मीटर प्रति सेकंड, तो सेकंड क्या है, समय, ठीक ना। तो जब चालों का एलिगेशन लगाइएगा तो यहाँ पर जो अनुपात बनेगा वो हमेशा टाइम का बनेगा। तो टोटल टाइम उसने लिया कितना है, 45 सेकंड, जो कि 5 4 9 यूनिट के बराबर। और साइकिल से कितना यूनिट का समय लिया है, 5, यानी गुणा में 5। तो 9 5 45, 5 5 25 सेकेंड, यानी 25 सेकेंड ऑप्शन नंबर सी उसने साइकिल से तय किया है। 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 2 के अनुपात में है, ठीक ना। लंबाई में 20%, चौड़ाई में 25% बढ़ा दिया जाता है, जबकि ऊंचाई 25% कम कर दी जाती है। तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि बिना बढ़ाए चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना, ठीक ना। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है 2 ब्रैकेट में L + B इंटू में H, क्लियर है। तो आइए 2 L आपका कितना 5, B कितना 4 और H कितना 2। तो 5 4 9 और गुणा में 2 दूनी के 4, यानी कि 36 बिना बढ़ाए। और अब बढ़ाने के बाद स्थिति क्या होगी, तो देखिए L था हमारा 5 और 20% बढ़ाने का मतलब 20% बराबर 1/5 और इंक्रीज करने का मतलब 6/5। 5 से 5 घटाइएगा, नया L होगा 6, नया B क्या होगा, तो B था पहले 4, 25% बढ़ाना 25% बराबर 1/4, इंक्रीज करेगा 5/4, यानी कि बढ़ाने के बाद अब B हो जाएगा हमारा 5 और H क्या हो जाएगा, तो 2 है और जिसमें कि 25% की कमी, 25% बराबर 1/4, डिक्रीज करेगा 3/4, यानी 3/4 हो जाएगा कितना, तो ध्यान दीजिए कहिएगा 3/2। अब नया चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा 2 ब्रैकेट में 6 + 5 और इंटू में 3/2। 2 से 2 कटाएंगे, 6 5 11 3 33, यानी पहले था 36 अब हो गया 33। तो पहले की अपेक्षा कितना कम हुआ, 3, कहाँ से, 36 से। परसेंटेज नहीं पूछा है इसलिए गुणा में 100 नहीं, और 3 से 36 को कटाइएगा, यानी 1/12 की कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि तुहीन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी हम क्षमताएं देखते हैं। देखिए तुहीन और प्रणव, ठीक, तुहीन 42 मिनट में और प्रणव 70 मिनट में। एलसीएम इन दोनों का निकालिएगा, हो जाएगा 210। टोटल वर्क हमारा तुहीन की क्षमता हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा कि 42 से कटाइएगा तो 5 बार में और प्रणव से कटाइएगा तो 3 बार में, यानी प्रणव की क्षमता 3 और तुहीन की क्षमता 5। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि कार्य की समाप्ति तक तुहीन से शुरू करते हुए दोनों ने बारी बारी से 1-1 मिनट कार्य किया। यानी ध्यान दीजिएगा कि पहले तुहीन आया 1 मिनट कार्य किया, फिर प्रणव आया और दूसरे मिनट में कार्य किया, यानी 2 मिनट का एक चक्र होगा और इस चक्र में काम कितने कंप्लीट होंगे, तो 5 + 3 = 8। क्लियर। अब ये 8 काम कितने तक जाना है, तो 210 तक। तो पहले देखते हैं कि कितने चक्र कंप्लीट हुए, तो 210/8, यानी कटाइएगा तो 8 दूनी के 16 बचेगा 5, 8 6 के 48 और अभी भी 26 चक्र कंप्लीट होंगे और अभी भी 2 काम जो हैं अभी शेष बचे हुए हैं, ठीक ना। तो एक चक्र था 2 मिनट का, तो 26 चक्र हो जाएंगे, 26 दूनी के 52 मिनट के। और अगला में करने के लिए आएगा तुहीन, जो कि क्षमता है उसकी 5 और काम अभी बचे हैं सिर्फ 2, यानी कि 2/5 समय में वो इसको करेगा। और 2/5 मिनट को ध्यान दीजिए, अगर हम सेकेंड में बनाएं तो गुणा कर देंगे 5 से 60 से, तो 12 5 60 और 12 दूनी के 24, यानी टोटल समय लगेगा 52 मिनट 24 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। 112 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक्स नहीं मानने वाला हूं, टोटल यूनिट पर मैं काम करूंगा। ध्यान दीजिएगा कि रविंदर रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। 1.5 घंटे का वो समय लेता है। एक दिन उसने अपने घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की
अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में यात्रा की थी। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। जैसे मैं मान लूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये उसका ऑफिस, 8 बजे निकला और 9:30 बजे पहुंच गया। मैं मान लेता हूं कि 3 किलोमीटर, जैसे मैं x किलोमीटर मान सकता हूं तो 3 किलोमीटर भी मैं मान सकता हूं। और 3 किलोमीटर मानने का मेरा पर्पज यही है कि यहाँ पर 1/3 दिया है, यानी कि मैं इसको बांट सकता हूँ 1 में और 2 में। 1/3 का मतलब कि 3 का 1/3 हिस्सा, यानी 1 हिस्सा और शेष 2 हिस्सा, ठीक ना, इसलिए मैंने 3 किलोमीटर माना। तो मैं इसका ध्यान दीजिएगा कि सामान्य गति, अगर मैं आपसे पूछूं कि सामान्य गति कितनी, तो ध्यान दीजिएगा कि कह सकता हूं मैं कि सामान्य गति बराबर 3 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटा में, यानी 1.5, यानी उसकी सामान्य गति हो जाएगी 30/15, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? ये सारे यूनिट में जा रहे हैं अभी, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। अब अगले स्थिति में क्या करा है कि एक दिन वो अपने घर पर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति के 3/4 से 1/3 दूरी, तो 1/3 का मतलब ये 1 किलोमीटर वाला पार्ट, यानी 1 किलोमीटर वाले पार्ट में उसने समय कितना लिया, तो 1 किलोमीटर चला अपनी सामान्य गति यानी 2 के 3/4 हिस्सा से, ठीक ना, यानी 2 से कटा देंगे 4 को तो 2, यानी कि 2/3 समय जो है वो इसने सिर्फ इतनी दूरी, यहां ध्यान दीजिएगा, इतनी 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने 2/3 समय ले लिया। अब मैं पूछूं कि अभी समय बचा कितना, तो देखिए 1.5 घंटे का मतलब 3/2, यानी कि शेष समय जो हमारा बचेगा वो 3/2 में से 2/3 को हम हटा देंगे, वो हमारा शेष समय। तो कितना, तो एलसीएम 6, 2 तिया 6 9, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, यानी 5/6 घंटा भी बचा हुआ है हमारा। किस लिए, तो ध्यान दीजिएगा कि इस 2 किलोमीटर को तय करने के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ स्पीड क्या लेगा, तो स्पीड के लिए ध्यान दीजिएगा कि दूरी अब बटा में समय 5/6, यानी ध्यान दीजिएगा कि 2/5 और गुणा में 6 ऊपर में, ठीक है, यानी 6 दूनी के 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो गया होगा। और उसकी सामान्य चाल क्या है, तो ध्यान दीजिए उसकी सामान्य चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि वह अपने सामान्य चाल से कितना तेजी से गया है। हम मान लेते हैं कि x गुना तेजी से गया है, यानी 2 इंटू में x, और इसी का मान है 12/5, यानी x की कीमत कितनी, तो 12/5 और 2 आ जाएगा भाग के रूप में, 2 से कटा देंगे 6, यानी आंसर हो जाएगा 6/5 गुना ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है एक बार में न समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके पुनः आप इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें कह रहा है कि घी का संबंध वनस्पति से है, तो अगला निकटतम क्या, तो ध्यान दीजिएगा जैसे घी वनस्पति से संबंधित है, तो उसी प्रकार यहाँ पर दूध जो संबंधित होगा दही से संबंधित होगा, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न समूह में से सबसे अलग को छांटिए, तो ध्यान दीजिएगा कि मीटर, मील, फलांग और यार्ड, ध्यान दीजिएगा कि ये जो है कहीं ना कहीं एक लंबाई को नापने का यूनिट है, ठीक ना, एक लंबाई को नापने का यूनिट है, जबकि एकड़ जो है वो एक क्षेत्रफल को नापता है, एकड़, इसलिए आपका 114 का डी हो जाएगा, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग को चुनिए। देखिए बीज गणित का एक भाग है, विश्वविद्यालय हार्वर्ड, तो हार्वर्ड ध्यान दीजिएगा कि एक विश्वविद्यालय है। केला क्या है, एक फल है, लेकिन भौतिकी जो है वो सामाजिक विज्ञान का पार्ट नहीं है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका अलग होगा, 115 का ए। 116 का आप देखिएगा कि लकड़ी का खंड दिया है, तो मेरे हिसाब से ब्रेड का स्लाइस होना चाहिए, ठीक ना, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वो खंड, तो ब्रेड का स्लाइस। लेकिन यहाँ पर चूरा लगाया गया है, तो चूरा का मतलब ध्यान दीजिएगा कि एकदम ध्यान दीजिए, जब उसको एकदम तोड़ के आप मिक्स कर देते हैं, तो लकड़ी के सेंस में अगर यहाँ बुरादा दिया होता ना, तो फिर आप ब्रेड के लिए चूरा लगाते, बाकी अभी ब्रेड के लिए आप स्लाइस लगाइए। 116 का सी। 117 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि नीचे दिए गए में जल प्रतिबिंब, ठीक ना, तो जल प्रतिबिंब में बस यही होता है कि ऊपर की चीजें नीचे आ जाती हैं और नीचे की चीजें ऊपर चली जाती है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी वर्बल रीजनिंग में जो है आप नॉन वर्बल रीजनिंग में सही चुनने की अपेक्षा अगर गलत को आप काट के हटा देते हैं तो वहाँ पर सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
जैसे 117 में ध्यान दीजिएगा कि बी नंबर कभी नहीं होगा क्योंकि हूबहू ऐसा है, जबकि हमको जल प्रतिबिंब में ऊपर की चीज़ें नीचे आनी चाहिए, तो बी हमारा होगा नहीं। सी में ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब बनेगा तो ये वाइट ब्लैक वाला वाइट कभी नहीं होगा, और डी नंबर में बायां का दायां हुआ है तो बी सी डी हो नहीं सकता, और ए नंबर में देखिएगा कि ऊपर की चीज़ें नीचे, नीचे की चीज़ें ऊपर है, यानी 117 का आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 118 नंबर में देखिएगा कि नीचे दिए गए 4 चित्रों में से सबसे अलग चित्र को पहचानिए। तो देखिए तीन भुजा यानी त्रिभुज दिया है, तो 3 ठो भुजा वाला भीतर आकृति दिया है। पंचभुज, ठीक ना, तो अंदर भी ध्यान दीजिए 5 भुजा वाला। चतुर्भुज, तो अंदर भी 4 भुजा वाला, लेकिन ए नंबर में देखिए 4 भुजा अंदर है और षष्ठभुज में दिया है, इसलिए 118 का आपका ए अलग होगा। 119 ध्यान दीजिए कि पासा का क्वेश्चन है हमारा, जिसमें अगर आप एक खुले पासा को एक बंद पासे में कन्वर्ट करते हैं तो सीधा है कि एक खाना छोड़ के दूसरा वाला उसके विपरीत होगा, और जो भी चित्र दिखेगा, जो भी सतह दिखेगा उसका विपरीत वाला नहीं दिखना चाहिए। ठीक ना, तो जैसे ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम आपको बताते हैं कि प्लस वाले के विपरीत ये चतुर्भुज, ये गुणा वाले के विपरीत ये ब्लैक वाला पार्ट, और वृत्त के विपरीत ये चतुर्भुज में कट वाला पार्ट। ठीक ना, तो ऐसा आपको सी नंबर में आप देखिएगा कि ध्यान दीजिए कट दिख रहा है तो वृत्त नहीं, ये ब्लैक वाला पार्ट गोल दिख रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि गुणा नहीं, और प्लस दिख रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि चतुर्भुज नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका 119 का सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिए सीधा है कि आप इसमें नंबरिंग कर दीजिए इन छोटे छोटे आकृतियों में कि कौन कहाँ चेंज हुआ है। जैसे माइनस आपका यहाँ पर है, ठीक ना, माइनस यहाँ पर है, तो माइनस इसमें देखिए कि एक नंबर माइनस यहाँ दे दे तो माइनस निकल के यहाँ पर आया। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ शून्य है तो शून्य निकल के आपको कहाँ पर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों में आपको ध्यान दीजिए कि दिखाई देगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ये त्रिभुज के लिए आएंगे तो त्रिभुज इसमें देखिए कि पहले वाले में यहाँ पर है तो इसमें छोटे वाली आकृति में अंदर चला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जब आइएगा तो यहाँ पर जो हमारी आकृति हो जाएगी कि जेड के सेंस में लेंगे, तो जेड के सेंस में अगर हम लेंगे तो देखिए जेड बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ, यानी नंबरिंग करके जब आप इसको कीजिएगा तो 120 का बी नंबर आपका सबसे सही बैठेगा। 121 में देखिएगा, जैसे देखिए ये कि मोटा वाला ये एरो है और ये पतला वाला, तो अगर हम इसमें दक्षिणावर्त दिशा में अगर पतले वाले से मोटे की तरफ देखें तो इसके बीच में ये गोला वाला नहीं आ रहा है। देखिए दक्षिणावर्त कुछ नहीं, इसमें आइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणावर्त कुछ नहीं, इसमें आइएगा तो दक्षिणावर्त कुछ नहीं, लेकिन जब इसमें आइएगा डी नंबर में तो दक्षिणावर्त जाते समय पतले से मोटे वाले में, ठीक ना, पतले से मोटे वाले में इसके बीच में ये गोला वाला आ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका अलग है। 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक से संबंधित किया है दो से, ठीक ना, यानी कि एक वृत्त को ध्यान दीजिए यहाँ पर चतुर्भुज के सेंस में, यानी कि इसमें 4 खाने हैं तो इसमें 8 खाने दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, इस ब्लैक को 2 खंडों में बांट के अलग अलग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मुझे 2 खंड दिख रहे हैं, 2 ठो वृत्त में 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसको ही कितनी भुजाओं 4 के सेंस में बटा है, 4 टुकड़ों में, 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी में देखती है। और इसमें देखिए ये वाला आधा पार्ट पूरा ऐसे रहने दिया है और इस वाले आधे पार्ट को टुकड़े के रूप में ऊपर ला दिया है। ठीक ना, यानी 122 का बी नंबर हमारा सही बैठेगा। 123 नंबर में आइएगा तो 123 नंबर में सभी अंकों के, यानी कि सी को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ए, बी और डी में जो ये छोटे छोटे बिंदु हैं इन सबका योग 14 है, जबकि सी नंबर में इन छोटे छोटे बिंदुओं का योग 13 है। ठीक है, इसलिए सी नंबर आपका अलग है। सिलोजिज्म के क्वेश्चंस हैं 124 और 125। 124 देखिएगा कि कोई भी खिड़की मछली नहीं है। ठीक ना, तो पहले आप खिड़की का बना लीजिए वृत्त, ये है हमारी खिड़की, और कोई भी खिड़की जो है वो क्या है, मछली नहीं है, मछली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी मछलियां इंसान हैं, तो सभी मछलियां जो हैं ये क्या है, इंसान है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं कि कोई भी खिड़की इंसान नहीं, कोई भी खिड़की इंसान नहीं, बिल्कुल गलत बात ये, ठीक ना, कि खिड़की का निगेटिव संबंध मछली से है जबकि खिड़कियां इंसान हो सकती हैं, तो इसलिए पहला कह रहा है कि कोई खिड़की इंसान नहीं, गलत होगा।
कोई भी इंसान खिड़की नहीं, कोई भी इंसान खिड़की नहीं, नहीं इंसान का ध्यान दीजिएगा कि ये मछली वाला पार्ट खिड़की में नहीं जा सकता, ये जो पार्ट है इंसान का ये खिड़की के अंदर जा सकता है। तो कह रहा है कि कोई इंसान खिड़की नहीं, ये भी बात गलत। कुछ इंसान मछली, कुछ इंसान मछली बिल्कुल है, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही, 3 नंबर सही। और सभी इंसान मछली, सभी इंसान मछली ऐसा नहीं, ये गलत है, ठीक ना। इंसान का कुछ पार्ट मछली है, सभी इंसान मछली नहीं, यानी केवल 3 सही है, यानी 124 का सी नंबर आपका सही है। 125 नंबर में हम लोग आते हैं। 125 देखिएगा कि कुछ चाक डस्टर, कुछ चाक डस्टर, क्लियर, और सभी डस्टर बोर्ड, सभी डस्टर बोर्ड, ठीक है। निष्कर्ष, कुछ चाक बोर्ड है, तो कुछ चाक बोर्ड है, बिल्कुल सही। ध्यान दीजिए कि ये वाला पार्ट जो है बोर्ड का, इतना पार्ट जो डस्टर में है, जो डस्टर का इतना पार्ट जो चाक में है और पूरा का पूरा डस्टर ही बोर्ड है, तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल भी बोर्ड का चाक होगा, यानी पहला वाला सही, और पहला वाला ये निष्कर्ष में सही। और दूसरा, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए निगेटिव बातें आप नहीं कर सकते। बाकी देख भी लेते हैं, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं, जबकि पूरा का पूरा डस्टर ही बोर्ड में है, इसलिए दूसरा सही, यानी 125 का ए नंबर आपका सही होगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कुछ डेस्क टोपियां हैं, ठीक ना, कुछ डेस्क टोपियां हैं और कोई भी टोपी काली नहीं, क्लियर। आगे निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ टोपियां डेस्क हैं, कुछ टोपियां डेस्क हैं, बिल्कुल ये वाला पार्ट टोपी का जो है वो डेस्क है, सही है। और कह रहा है कि कोई भी डेस्क काली नहीं, कोई भी डेस्क का कुछ पार्ट जो कि टोपी के अंदर है वो काली नहीं हो सकता है। टोटल कहिएगा कि कोई भी डेस्क काली नहीं, ये बात गलत होगा, यानी कि ए नंबर आपका सही है, 126 का ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 127 नंबर क्वेश्चन श्रृंखला का है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि अनुपस्थित नंबर को आप चुनिए, ठीक है। तो देखिए 2, 10, 30, 68, ठीक है। तो लिखते हैं 2, 10, 30, 68 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो श्रृंखला लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इनके बीच का डिफरेंस लिया जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस में 8 है, यहाँ पर प्लस में 20 है, यहाँ पर प्लस में 38 है, ठीक है। और 68 से फिर आगे हम देखेंगे कि क्या ऑपरेशन हो रहा है। बाकी यहाँ से अभी समझ में नहीं आया तो एक बार और डिफरेंस लेते हैं, यानी प्लस में 12, प्लस में 18, प्लस में 24, यानी प्लस 6, तो 12, 18, 24, यानी कि यहाँ पर प्लस में हुआ होगा 30, ठीक है, प्लस में हुआ होगा 30, ठीक है। तो 38 में जैसे अगर आप 24 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 62, और 68 में जब आप 62 जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा कितना, 130, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 128 नंबर देखिएगा कि 4, 17, 4, 17 का डिफरेंस कितना, तो ध्यान दीजिएगा प्लस 13, फिर हुआ है प्लस 17, प्लस 19, प्लस 23, प्लस में 29, ठीक ना, क्योंकि लगातार प्राइम नंबर को जोड़े जा रहा है। तो 76 में जब 29 को जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा 105, ऑप्शन नंबर ए। 129 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जिस प्रकार से थर्मामीटर तापमान को मापता है, तो एमीटर जो है वो धारा को, विद्युत धारा को मापता है, ठीक है, बी नंबर। 130 नंबर देखिएगा कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए 0, 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, यानी +2, +4, +6, +8, +10, +12, +14, ठीक ना। और इनके बीच क्या क्या संबंध है, तो +2, +2, +2, ठीक ना, यानी कि 42 के बाद आप 14 जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 56, यानी ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंस सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी श्रृंखला को लगाने का, डिफरेंस, ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 131 नंबर क्वेश्चन कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। तो चिकित्सक रोगी, ठीक है, तो चिकित्सक रोगी का समाधान करता है, तो वकील जो है किसका, तो अपने अभियुक्ता यानी अपने मुवक्किल का, ठीक है, यानी कि 131 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, 132 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 15, 226, तो 15 का स्क्वायर 225 और एक जोड़ दीजिएगा 226, ठीक है।
तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि अगर 8 का स्क्वायर हम करें तो 64 और प्लस 1 कर दे तो 65, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा 8, यानी ऑप्शन नंबर डी, 132 का डी। 133 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंखला का पुनः क्वेश्चन है कि 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, ठीक है। तो देखिए 2 में 3 जोड़िएगा तो 5, 5 में 5 जोड़िएगा 10, 10 में 7 जोड़िएगा 17, 17 में 9 जोड़िएगा 26, 26 में 11 जोड़िएगा 37, यानी कि 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, यानी प्राइम नंबर ले रहा है सीधा सा, ठीक ना। यानी 37 में जब आप 13 जोड़िएगा तो आंसर मिल जाएगा 133 का। 133 में जब आप देखिएगा 37 में 13 जोड़िएगा तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। 134 में देखिएगा कि BAN का कोड है DCP, ठीक है, यानी कि B में 2 जोड़िएगा D, A में 2 जोड़िएगा C, N में 2 जोड़िएगा P, तो इसी प्रकार PA में 2 2 प्लस 2 कीजिएगा तो RC, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 135 का सेम कोडेड है, जैसे FIL के लिए तो F के लिए 7 कोड यूज किया है, I के लिए 4 किया है, L के लिए 6 किया है और E के लिए 5। उसी प्रकार I के लिए यहाँ फिर मैच कराइएगा तो 4, तो सबके लिए वैसे तो DEAF के लिए तो D के लिए आपका 4 हो जाएगा, E के लिए आप लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, A के लिए आप लीजिएगा तो 8 हो जाएगा और F के लिए लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, यानी 45, 87, 45, एक सेकेंड, 45, 87 DEAF, ठीक है। 4 के लिए हमारा 4 के लिए कोड हमारा देखिए 3 होगा, 4 के लिए कोड 3 होगा, देखिए D यहाँ है तो 3 यहाँ है, तो D के लिए हमारा कोड हो जाएगा 3 और E के लिए ठीक है 5, यानी 35, 87, 35, 87, यानी ऑप्शन नंबर सी। 136 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें कि कह रहा है कि जिस प्रकार संबंधित है TRUTH, ठीक है। तो देखिए T के लिए क्या किया है कि T के लिए S और U लिखा है, यानी कि T के पहला वाला अक्षर और बाद वाला अक्षर। उसी प्रकार R के लिए R का पहला वाला अक्षर Q और R के बाद वाला अक्षर S, U के लिए पहला वाला अक्षर T और बाद वाला अक्षर V, तो इसी प्रकार LIES के लिए आइएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए L के पहला वाला अक्षर K और L के बाद वाला अक्षर M, ठीक ना, तो KM। इसी प्रकार I के लिए, E के लिए, S के लिए, तो 136 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 137 नंबर क्वेश्चन में जब आप इनके पोजीशंस को लिखिएगा तो इसमें ऑपरेशन किया है +3 +3, ठीक ना, +3 +3, ठीक है। तो 137 का आप आंसर देख लीजिएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा +3 +3 ऑपरेशन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि मनमोहन प्रवीण का भाई है। देखिए मनमोहन जो है वो किसका भाई है? प्रवीण का, क्लियर, मनमोहन प्रवीण का भाई है। प्रवीण की एकमात्र बहन, प्रवीण की एकमात्र बहन है कोई, एकमात्र बहन की माँ यानी प्रवीण की भी माँ और माँ की माँ यानी कि प्रवीण की नानी, ठीक ना। मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है? जब मनमोहन प्रवीण का भाई है तो प्रवीण की नानी जो है मनमोहन की भी नानी लगेंगी, यानी 138 का ए नंबर आपका आंसर सही होगा। 139 नंबर आप देखिएगा कि एक फोटोग्राफ है जिसकी तरफ इशारा करते हुए सविता क्या कहती है? सविता कहती है कि वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे यानी कि सविता के पिता, एकमात्र बेटे यानी कि सविता के पिता का एकमात्र बेटा है। एकमात्र बेटा का मतलब ये सविता का भाई है, तो फोटोग्राफ वाला पुरुष सविता से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई होगा, 139 का ए। 140 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता क्या बोलती है? गीता कहती है कि वह मेरे दादी की एकमात्र संतान यानी गीता की एकमात्र संतान यानी गीता की माँ या पिता की बेटी है, ठीक ना, यानी कि वो गीता की बहन होगी, ठीक है। एकमात्र संतान की बेटी यानी कि गीता और गीता की बहन, तो महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? तो 140 का हो जाएगा सी, बहन। 141 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 141 में देखिए वृत्त है और वृत्त के अंदर खाली त्रिभुज है।
अगले में क्या किया, त्रिभुज बाहर, वृत्त अंदर और वो भी ब्लैक में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि चतुर्भुज के अंदर वृत्त है तो वृत्त बाहर होगा, चतुर्भुज अंदर होगा और वो भी ब्लैक होगा। 141 का ऑप्शन नंबर ए। 142 में 2 एरो 2 एरो 2 एरो, ध्यान दीजिए इसमें 4 एरो, ऑप्शन नंबर डी आपका अलग, ठीक ना। 143 वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। 143 में पक्षी, मछली, मुर्गी, तो मुर्गी एक पक्षी है तो आप ध्यान दीजिएगा कि ए नंबर लगाइए यहाँ पर। कैसे, तो देखिएगा कि ये बाहर वाला जो वृत्त है वो पक्षी होगा, भीतर वाला मुर्गी और मछली इन सबसे अलग, यानी कि ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। 144 में फुटबॉल खेल, तो फुटबॉल एक खेल है तो ये आपका खेल होगा, ये फुटबॉल हो जाएगा और छिपकली इन सबसे अलग, यानी कि 144 का भी ए। कलम, पेंसिल, कागज, ये तीनों आपस में अलग अलग चीजें हैं, 145 का ए।